हमारा क्वेश्चन ये है कि मैं चतुर्भुज जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो हमें आवश्यक हैं वह सभी चीज़ें हमें पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ये चतुर्भुज है तो हम पढ़ेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को बाय फिगर आपको समझाने हैं। तो चतुर्भुज के लिए चतुर का मतलब चार, भुज का मतलब भुजाएं, दैट मीन्स जिस बंद आकृति में कितनी भुजाएं हो, चार भुजाएं हो, उसी का नाम क्या है, चतुर्भुज है। तो हम ये बात करेंगे कि चतुर्भुज का डेफिनेशन क्या है और चतुर्भुज के टोटल एंगलों का माप किया जाता है तो वह कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ गिनो भुजाओं का नाम, इसमें देख लो, यहाँ पे ये है चतुर्भुज, इसमें आप भुजा गिनो 1 2 3 और ये क्या मिल गया 4, नाम A B C और ये क्या है D। ये बताओ अगर इसके अंदर कोई व्यक्ति चला जाए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं। इसका मतलब ये खुली हुई आकृति है या बंद आकृति है, बंद आकृति। कितने भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, बोलो समझ में आया। इसका मतलब जो आपके पास ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर चार भुजाओं से घिरे हुए बंद क्या है, आकृति है। और इन चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति का नाम ही क्या है बाबू, चतुर्भुज है। बोलो समझ में आया। ये देखो मैं तुमसे शुरू से कहते आता हूँ कि पूरी दुनिया जिस ओर चले आप उससे थोड़ा सा डिफरेंट चलो, तभी इतिहास रच पाओगे। पूरी दुनिया अगर सोने की खान को खोद रही है तो आप सोने की खान नहीं खोदो, जिस चीज से खुदाई कर रही है आप उसी युक्ति को बेचो या उसी को बनाओ। पूरी दुनिया सोती है तो आप जगो, और जब जगती है तो आप सो, तभी आप पढ़ पाओगे। रात में सभी लोग सो जाते हैं, उस समय वातावरण पढ़ने लायक होता है, बिल्कुल वो शांत होता है और शांत वातावरण में आसानी से हम स्टडी कर लेते हैं। तो आप शांत वातावरण में सोओगे तो सफलता कहाँ से मिलेंगे। हमारी बातों को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया जब सोए तो उस समय आप जगो। पूरी दुनिया जिस काम को कर रही है आप उस काम को दूसरे तरीके से करो, तब जाके होगा। क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, सभी बच्चे नोट्स बना रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो तुम कोई और तरीका अपना लो कि मैं जिस मेथड से बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उस मेथड से नहीं पढ़ूंगा, मैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ूंगा। सभी बच्चे 2 घंटे पढ़ते हैं, तुम 4 घंटा पढ़ो। सभी लोग दिन में पढ़ते हैं तो तुम रात में पढ़ो। सभी लोग 1 क्वेश्चन याद करते हैं, तुम 5 क्वेश्चन याद करने की कोशिश करो, तब तो आप पढ़ पाओगे। यहाँ टेस्ट होता है, बोला जाए 5 क्वेश्चन तैयारी करना है तो आप 7 तैयारी करो, तब सफलता मिलेगी। मैं कहता हूँ 5 तैयारी करो तो आप 2 तैयारी करते हो, अरे 3 खत्म भी हो जाएगा। सर जी समझेंगे ना कि 10 नंबर पाया है, बच्चा मेहनत किया है, क्या होगा यार इससे। मैं जिस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करूँ आप पहले से उसे पढ़ के आओ। मैं जो क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप पहले से प्रैक्टिस किए रहो, तो ज़्यादा समझ आएगा ना। तो अपनी टाइम को आप जब समझोगे कि मुझे टाइम किस तरह से सेफ रखने हैं तो आप पढ़ाई कर पाओगे। मैं बोल रहा हूँ ये चतुर्भुज का डेफिनेशन क्या है बाबू। जो ये आकृति दिख रही है ये 4 भुजाओं से घिरे हुई बंद क्या है, आकृति है, और इसी आकृति का नाम क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का अगर परिभाषा देना होगा तो क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। दोबारा सुन लो, क्या बोलेंगे, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360, 360 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये पहले वाले का नाम क्या है, ये कोण ए, दूसरे का नाम क्या है, ये कोण बी, तीसरे का नाम कोण सी, चौथे का नाम कोण डी, और इन सभी का योगफल 360।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना हो गया? 360 डिग्री। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? पहले सुन लो। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं और इसके चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आपसे कोई पूछे चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो दूसरा हमारा हेडिंग है चतुर्भुज के प्रकार। ये देख लो, एक्चुअल में चतुर्भुज मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है समचतुर्भुज। क्या आता है भाई? समचतुर्भुज। एक एक को लिख रहे हैं और डिफाइन करेंगे हम। ये समचतुर्भुज क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, चतुर का मतलब होता है 4, अब भुज का मतलब क्या होता है? भुजा। दैट मीन्स ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान लंबाई की हो। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान लंबाई की होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। बोलोगे वर्ग भी तो समचतुर्भुज है? ये बोलो यार, वर्ग क्या है? समचतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है और समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश नहीं होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये चीजें याद रखो। मैं समचतुर्भुज का ये फिगर बना रहा हूं, ऐसे ऐसे ये, यानी इसकी सभी भुजाएं ये क्या है बाबू? समान लंबाई की है। ये भुजाएं, उसी का नाम क्या होता है भाई? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्या परिभाषा निकल गया? बोलो तो, बोलेंगे क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं। दोबारा सुन लो, क्या बोलेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं। अब इस सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इसका परिभाषा देते जा रहा हूँ, इसके गुणों को नहीं लिखवा रहे हैं कि इसके कोण बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण समकोण पर अंतरित करते हैं, काटते हैं, ये मैं नहीं अभी बता रहा हूँ। अभी सिर्फ इसका डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो क्या बोलेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं। दूसरा आता है समांतर चतुर्भुज। ये अब ये देख लो समांतर चतुर्भुज क्या होता है। इसका नाम क्या है? ए, बी, सी और ये क्या है? डी। इसमें देख लो, इसमें यह भुजा इस भुजा के बराबर और समांतर होती है और यह भुजा इस भुजा के बराबर और क्या होती है? समांतर होती है। लड़के इधर देखो, इसमें यह भुजा इस भुजा के बराबर और क्या होती है? समांतर होती है और यह भुजा इस भुजा के बराबर और क्या होती है? समांतर। तो इसमें क्या पता चल रहा है? इसके सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो इसमें दो जोड़ा नहीं है, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो दो जोड़ा हो गए। दैट मीन्स ये दोनों युग्म क्या क्या हो रहा है बाबू? बराबर भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है? समांतर भी हो रहा है। तो मैं लिख दे रहा हूं, इसमें जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म क्या होता है बाबू? पहला नंबर
समांतर होता है और दूसरा नंबर क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या डेफिनेशन देंगे हम समांतर चतुर्भुज का, बताओ भाई। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर और बराबर होता है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बोलो, परिभाषा निकल गया। सम चतुर्भुज का क्या परिभाषा देंगे, बोलो तो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं उन्हें सम चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्या परिभाषा देंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर और बराबर होता है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बोलो, ये चीजें समझ में आया? इसके बाद से हम डेफिनेशन देंगे समलंब चतुर्भुज का। किसका देंगे बाबू? समलंब चतुर्भुज। ये अब इसमें देख लो समलंब चतुर्भुज क्या होता है। इसमें इसके सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म क्या हो रहा था बाबू? समांतर और बराबर हो रहा था ना। इसमें इसके सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होगा, चाहे वह बराबर हो या न हो, कोई मतलब नहीं है। इसमें देख लो ऐसे ये है, जो ये वाली भुजा है वह इस भुजा के क्या है बाबू? समांतर है। ये भुजा इस भुजा के क्या है भाई? समांतर है। लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये वाली भुजा क्या है बाबू? छोटा है और ये वाला भुजा क्या है? बड़ा है। लेकिन समांतर है ना? अरे समांतर है यार। हाँ, और ये बताओ क्या ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर है कि नहीं है? अरे बोलो, है भाई? कैसे है मुझे बताओ। अरे यार, समांतर का मतलब इसके बीच की दूरियां हर जगह बराबर होनी चाहिए ना। यानी ये इसके समांतर नहीं है, इसलिए कि मान लो ऐसे ये समांतर होंगे, यहाँ कम है दूरी, यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। और समांतर के लिए सभी जगह बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए ना। लेकिन क्या ये दोनों जगह बराबर हो रहा है? कम या ज़्यादा हो रहा है। तो क्या ये समांतर है? तो इसमें सम्मुख भुजाओं का कितना युग्म समांतर है? दोनों युग्म या एक युग्म? हाँ, तो लिख देंगे हम इसमें यह भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है। यानी सम्मुख भुजा का इसमें एक युग्म क्या होता है भाई? समांतर होता है। तो उसी का नाम क्या मिल गया है? समलंब चतुर्भुज। तो बोलो, अब समलंब चतुर्भुज का परिभाषा निकल गया। क्या परिभाषा देंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। निकल गया परिभाषा? क्या बोलोगे आप, बताओ तो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। बोलो, ये रेडी हो गया? इतना अपने मन से लिख लोगे? ओके, लिख लो इतना। उसके बाद फिर एक हमारा बच गया था आयत और दूसरा क्या बचा हुआ है? वर्ग। अब यहाँ देखें आपकी आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। इसके बाद ये चौथा है आयत। ये आयत भी एक प्रकार का ये समांतर चतुर्भुज ही होता है, बट डिफरेंट ये होता है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है और आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स 90 अंश होता है। यही डिफरेंट है। तो अब ये देख लो, ये भी आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, क्योंकि ये भी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। क्यों भाई? तो ये वाला भी क्या चीज है? एक चतुर्भुज ही है। और इस चतुर्भुज की गुण क्या है भाई? कि इसके आमने सामने की ये भुजाएं आपस में क्या होती है?
और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। इसमें प्रत्येक कोण कितना अंश होता है भाई? 90 अंश। और दूसरा नंबर, इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे? आयत का परिभाषा बताओ तो आप। हाँ, सिंपल बोलेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। और आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 अंश। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या आयत का परिभाषा बोलोगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। और आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 अंश। बोलो समझ में आया? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें आयत कहते हैं। और आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 अंश। बोलो ये चीजें क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद से आता है वर्ग। ये वर्ग है, स्क्वायर। ये बी सी और ये क्या है? डी। इसकी ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। इसकी एक भुजा नहीं भाई, सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और इसका भी प्रत्येक कोण कितना अंश का होता है? 90 अंश। यानी प्रत्येक कोण इसमें कितने अंश के होंगे? 90 अंश के। तो हम क्या परिभाषा देंगे? ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 अंश। बोलो ये क्लियर समझ में आ गया? क्या सभी चतुर्भुज खत्म हो गए? हमें सबसे पहले हमने क्या बताया? चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। उसके बाद हमने पढ़ा चतुर्भुज के प्रकार। हमने पढ़ा चतुर्भुज मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला समचतुर्भुज, दूसरा समांतर चतुर्भुज, तीसरा समलंब चतुर्भुज, चौथा आयत और पांचवा वर्ग। मैंने सभी का फिगर बनाया, सभी को डिफाइन किया जो आपके सामने है। अब आप लिख लीजिए, चतुर्भुज की सभी प्रकार और परिभाषाएं खत्म हुई। थैंक यू।